नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक बेटी के बर्बाद होने का दुख, दूसरी बेटी के आगे की बर्बादी ना रोक पाने का गम। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम सावित्री और दूसरी बेटी का नाम आरती था। सावित्री एक ऑफिस में जॉब करती थी, जहां उसे एक अरुण नाम के व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। एक दिन अरुण चीख चीख कर बोल रहा था, सावित्री, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुमने मुझसे पंगा लिया है मुझसे। सावित्री ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। अरुण को सावित्री के इस कठोर कदम की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। उसने अपने गालों पर हाथ रखा, फिर चीखते हुए बोला, ये तो तुमने और भी बुरा किया सावित्री। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है अपने प्यार पर। सावित्री, जिसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, चेहरे पर गुस्से का लावा धधक सा महसूस हो रहा था। उसने कहा, प्यार तुम जानते भी हो किसे कहते हैं? पहले समझ तो लो कि मतलब क्या है इसका। फिर सावित्री ने थोड़ा रुककर गुस्से से कहा, आज के बाद अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना मुझे। चले जाओ यहाँ से। अरुण जाते जाते रुका और पलटकर बोला, अब देखना तुम क्या क्या होता है तुम्हारी जिंदगी में। मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सावित्री ने जवाब दिया, पहले सोच लो क्या क्या करना है तुम्हें और क्या क्या कर सकते हो। फिर एक ईंट उठाकर कहा, चल भाग यहाँ से। अरुण ने भागने में ही भलाई समझी। अरुण के जाने के बाद सावित्री घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रो पड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। सावित्री सोच रही थी, माँ पिताजी तो मुझ पर ही नाराज होंगे। सावित्री उठी। उसने दुपट्टे से अपनी फटी हुई आस्तीन और फटा हुआ कुर्ता संभाला। खुद को अच्छी तरह ढककर आगे बढ़ी ही थी कि अरुण 2-3 लड़कों के साथ आता दिखाई पड़ा बाइक से। सावित्री ने अपनी पूरी ताकत के साथ भागना शुरू किया। अरुण उसे शहर से थोड़ा दूर ले आया था। शहर के बाहर एक पिकनिक स्टॉप था। अंधेरा होना शुरू हो चुका था। सावित्री सड़क पर बेतहाशा भाग रही थी अरुण से बचने के लिए। सामने से आती हुई एक गाड़ी से टकरा गई। उछलकर सड़क के किनारे ढलान और उसके बाद झाड़ियों में गिरकर गुम हो गई। झाड़ियों के बाद आम के बाग शुरू हो रहे थे। उसके दोस्त ने कहा, मर ही गई होगी, चल गया चलते हैं। अरुण बोला, रुक, इसकी दूसरी वाली बहन को देखता हूँ, शायद वही हाथ आ जाए। उसके दोस्त ने कहा, पर इसके घर वाले पूछेंगे सावित्री के बारे में तो वो नहीं पूछेंगे। अरुण ने अपने दोस्त की तरफ देखकर कुटिल मुस्कान के साथ कहा और उनके घर की तरफ बढ़ गया। अंधेरा होने लगा था। सावित्री के पिता घर के बाहर ही मिल गए। उन्होंने पूछा, बेटा सावित्री नहीं आई तुम्हारे साथ? अरुण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंकल, सावित्री के बारे में मैंने ऐसा सोचा नहीं था। उसके पिता को थोड़ा डर सा महसूस हुआ। उसने कहा, बात क्या है बेटा, साफ साफ बताओ। घर चलिए, यहाँ बाहर किसी ने सुन लिया तो आप किसी को मुँह नहीं दिखा पाएंगे। अरुण ने कहा। इस बात से सावित्री के पिता को बहुत धक्का। वो अंदर आ गए। अरुण के दोस्त ने जो वीडियो बनाई थी उसने पिता को दिखा दी। पिता सर पकड़कर बैठ गए। पिता ने कहा, मुझे विश्वास है मेरी बेटी पर, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। अरुण हंसकर बोला, हाँ आपको विश्वास है, पर आपके चौखट के बाहर जो लोग, जो दुनिया है, वो इस बात पर 100% विश्वास करेगी। तुम चाहते क्या हो? पिता ने घबराकर पूछा। और सावित्री कहाँ है? अरुण ने कहा, मुझे पता नहीं। सावित्री के पिता ने कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। मेरी बेटी कहाँ है? वो
किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए थे। अरुण ने कहा, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, पर तुम कंप्लेंट करोगे तो बेटी आए ना आए, पूरे परिवार की इज्जत जरूर चली जाएगी। पिता ने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाकर पूछा, क्या चाहते हो? मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। अरुण ने कहा, कल सावित्री की छोटी बहन से मंदिर में मेरी शादी करवा दो। सावित्री शाम तक घर वापस आ जाएगी। सावित्री के पिताजी रो पड़े। एक बेटी के बर्बाद होने का गम, दूसरे आगे की बर्बादी ना रोकने का गम। अरुण बोलकर चला गया था। सावित्री की माँ, पिताजी व छोटी बहन एक दूसरे का हाथ थामकर रोए जा रहे थे। सावित्री जी की माँ ने कहा, मैं नहीं मानती अरुण की बात को। पिता ने कहा, मैं भी नहीं मानता, पर दुनिया को कहाँ तक यकीन दिलाऊंगा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सावित्री की छोटी बहन आरती ने कहा, मैं शादी करूंगी पापा, बस हमें दीदी वापस चाहिए। वह जैसी भी हो, जहाँ भी हो, बस वापस चाहिए। और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। रात में खाना नहीं बना घर में। अरुण घर से निकलकर वापस उसी जगह पहुंचा जहां सावित्री गाड़ी की टक्कर से गिर गई थी। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वह तो उसी समय तेजी से निकल गई थी। अरुण के दोस्त ने कहा, यहीं कहीं होनी चाहिए। तीनों टॉर्च लेकर झाड़ियों में ढूंढ रहे थे और वहां पर भी नहीं मिलने पर आगे बाग तक देख लिया, लेकिन सावित्री नहीं मिली। तो थक हार कर तीनों घर वापस आ गए। सावित्री ने आंखें खोली तो देखा कमलेश सामने खड़ा है। उठने को हुई तो उठ नहीं पाई। कमलेश ने कहा, लेटी रहो। सावित्री, तुम अभी सेफ हो, पर तुम इस हालत में पहुंची कैसे? सावित्री ने कहा, ऑफिस में साथ काम करने वाले अरुण, जिसे मैं प्रेम करती थी, मैंने ही उसे प्यार का इजहार किया था। फिर उसने भी कहा वो मुझे पसंद करता है। हम मिलते थे ऑफिस के बाहर कभी कभी, पर उसने कभी मुझे हाथ नहीं लगाने की कोशिश की। माँ पिताजी खुले विचारों के हैं। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद शादी तय हो गई। 15 दिन बाद शादी थी मेरी अरुण के साथ। आज उसने मुझे मिलने को बुलाया था तो मैं चली आई। आज उसने मुझे लिमिट क्रॉस करने के लिए बाध्य किया। मैंने मना किया तो जोर जबरदस्ती पर उतर आया। थोड़ी देर बहस होती रही। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने मुझे छोड़ा और धमकी देकर चला गया। मैं संभल पाती कि 3-4 दोस्तों के साथ वापस आ गया। उससे बचकर भाग ही रही थी, किसी की गाड़ी से टकरा गई। पर तुम कमलेश, तुम मुझे कहाँ से उठाकर लाई? कमलेश सावित्री का बचपन का दोस्त था। कमलेश बोला, मेरी गाड़ी के आगे वाली गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वो तो निकल गई, मैं रुक गया। वहाँ 2 बाइक पर भी कुछ लोग थे। मैंने तब ध्यान नहीं दिया कौन लोग थे, पर जब तक उतरा वो लोग चले गए थे। ड्राइवर की मदद से तुम्हें निकाला और हॉस्पिटल लाया। पुलिस केस था, इसलिए तुम्हारा होश में आकर बयान देना जरूरी था। सावित्री रो पड़ी। अरुण न जाने मेरे घर पर क्या क्या कर रहा होगा। कमलेश उसे लेकर घर आया। सावित्री को सही सलामत देख माता पिता जी उठे। माँ ने कहा, बेटा अगर तू कल सुबह तक घर वापस न आती तो हम चारों अपने प्राण त्याग देते। सावित्री के पिता ने अरुण के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट्स और बयान के आधार पर अरुण को उम्र कैद की सज़ा हुई। बदनामी के डर से परिवार वालों ने जान देने का फैसला कर लिया था। कमलेश सही समय पर उसे घर ना पहुंचाता तो ये लोग लाज का भार एक साथ 4 जिंदगी निगल चुका होता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।